वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम अभी तक चैप्टर नंबर 7 जो था कॉम्बिनेशंस वाला, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये तो हो चुका है कंप्लीट, राइट। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा, तो नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें इन द सीक्वेंस, देन इट इज़ चैप्टर नंबर 8 विच इज़ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बट दिस चैप्टर इज़ नाउ बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम CBSE, ठीक है। जो न्यू सिलेबस आया था मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में भी क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वेदर पर्टिकुलर टॉपिक और द चैप्टर इज़ रिमूव्ड और नॉट, ठीक है। तो हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 8 विच इज़ बाइनोमियल थ्योरम, इट इज़ एलिमिनेटेड, राइट, ये हटाया जा चुका है। तो अब जो नंबर आता है नेक्स्ट चैप्टर का, इट इज़ चैप्टर नंबर 9 विच इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, not from your syllabus point of view, it is also important from your कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें मैं आज आपको ये स्टार्ट ही करूँ तो पहले हम बेसिक टर्म्स जो है, सीक्वेंस है, सीरीज है, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। लेटर ऑन वी विल मूव ऑन द टॉपिक्स, ठीक है। तो आज जो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली बताऊँगा केवल सीक्वेंस के ही बारे में, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या पढ़ना है वो मैं एलेबरेट कर देता हूँ। सीक्वेंस पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है आपको, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, यस, वो पढ़ेंगे। बट उसके साथ नई चीज़ें इसमें क्या ऐड होंगी वो और पढ़नी है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं वो, ज्योमेट्रिक मीन वो, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM वो, और स्पेशल सीरीज कुछ होंगी वो, ठीक है। साथ में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये था टॉपिक, हटा दिया गया है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए, ठीक है। तो ये सब था जो हमें पढ़ना होगा, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो बेसिकली आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सीक्वेंस के थ्रू बताने वाला हूँ पहले कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। सो द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 9, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं सीक्वेंस क्या है। देखिए वर्ड बहुत ही फेमिलियर है आपके लिए, सीक्वेंस इतनी बार यूज किया होगा ना कि सीक्वेंस 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 बहुत बहुत ज़्यादा, इंग्लिश में भी आता है ये, ठीक है ना। सीक्वेंस है क्या? देखिए तो ध्यान से सोचो, देखिए हर स्टूडेंट जो होता है, क्लास की ही बात करूँ, क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको एक रोल नंबर असाइन कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके से सीक्वेंस ही बन रहा है कि रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 है। कैसे पता लगता है? उनके नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है तो ये सब क्या सीक्वेंस ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये एक सीक्वेंस है। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, वो पहले हम देखेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर सीक्वेंस की डेफिनेशन बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा, ठीक। फर्स्ट, सेकंड लिखता हूँ मैं, ये 4 एग्जांपल्स लिख दिए मैंने, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। क्या आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, गैस कर सकते हो कि 6 के बाद अगला टर्म क्या होगा? यस, बताया जा सकता है। कौन सा होगा? 7। नेक्स्ट 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इज गिवन, ठीक है, लास्ट टर्म जो। तो हमें पता लग गया कि हम अगला टर्म बता सकते हैं, ठीक है। 2 4 8 16 32 64। इसके बाद ये 2 टर्म अगर मैं पूछूँ बता दोगे? यस, बिल्कुल बता दोगे। क्या होगा?
एक 128 होगा, अगला 256 होगा, करेक्ट। ये टर्म्स होंगे। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो इन चीज़ों को समझने के बाद में आप इसमें भी आपने बता दिया नेक्स्ट टर्म, इसमें भी बता दिया, क्या इसमें बताया जा सकता है? चेक कर लेते हैं। 1 फिर 1/2 फिर 1/4 फिर 1/8 फिर 1/16 1/32 होगा ना, 1/64 होगा। पता लग गया इसके भी अगले टर्म्स। इसको देखते हैं -1 -5 -11 नहीं पता लगेगा अगला टर्म अगर मैं पूछूँ तो, क्योंकि अगला टर्म -100 है। तो अगला क्या होगा नेक्स्ट? नो, वी डोंट नो, हमें नहीं पता क्या होने वाला है ना, क्योंकि हम इसमें कुछ पर्टिकुलर मेरे पास हेडफोन भी। हाँ बेटा, तो मैं यही बता रहा था, इसमें हम नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब में हम इसलिए पता कर पाए क्योंकि हम इसका नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। और इवन अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या इसका nth टर्म आप बता सकते हो, यस वी कैन आइडेंटिफाई इट्स nth टर्म ऑल्सो, ठीक है ना। तो सीक्वेंस, अब इसी के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक्चुअली में क्या होता है वो देखो आप, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली हम इनको अगर ध्यान से देखें तो क्या हम बोल सकते हैं? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, ठीक है ना, अरेंजमेंट ही तो होगा, और लिस्ट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट और लिस्ट ऑफ और नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स in a particular manner. पर्टिकुलर मैनर। और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस हम उसको तब बोलेंगे जब हम उसका nth टर्म फाइंड आउट कर सके, ठीक है। और वी कैन राइट डाउन इट्स जनरल एक्सप्रेशन ऑल्सो। जब हम जनरल एक्सप्रेशन भी उसका फाइंड आउट कर पाएंगे तो ही वो सीक्वेंस होगा, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट कब होगा? जब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? काउंटेबल हो, ठीक है बेटा। तो पर्टिकुलर मैनर भी कह सकते हैं और डेफिनेट ऑर्डर भी बोल सकते हैं। हाँ, अब ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इफ सीक्वेंस हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स इतने हो जिनको हम गिन सके तो काउंटेबल। फाइनाइट अगर ऑर्डर वो होंगे नंबर, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the sequence are finite, then the sequence is finite sequence, otherwise it is infinite sequence if it has infinite number of elements or objects or numbers, okay, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, आज मैं सीक्वेंस की बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सीक्वेंस में किस तरह के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन, ठीक ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड। इसको आप एनसीईआरटी वाले बुक से करिएगा, ठीक है। एलिमेंट्स से मत करिएगा, उसमें एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं, क्योंकि एलिमेंट्स में बेसिकली एपी का काफ़ी पोर्शन है, देन जीपी का पोर्शन आता है। और हमें एपी को अब इतने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। हाँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। तो बट आप इसके क्वेश्चन जो करेंगे वो आप करेंगे एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। सो आज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, उसके कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए इसके एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं, find the first 3 terms of the sequence, ठीक है, whose nth term is given by फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है उसका nth टर्म दे रखा है 2n+5। ऑलरेडी कर चुके हैं आप इस तरह के क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को 1 2 3 पुट करेंगे और हमको टर्म्स मिल जाएंगे। सबसे पहला a1 2 + 5 = 7, a2 a3 ठीक है। ये हो गए फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सीरीज होती तो मैंने टर्म भी फाइंड आउट करना मालूम है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल n-3/4 a1
कितना होगा बेटा, -2/4 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, A2 -1/4 A18, यहाँ से देखेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गए इसके 3 टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करके देख लीजिएगा, सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल ही। हाँ, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन और हो सकते हैं, वो क्या है, जैसे ये दिया हुआ है हमें, फाइंड term if an is given by n plus 1, 2 minus n और n minus 3। ये हमें क्वेश्चन गिरा है, तो हमें 38 टर्म बोला गया है, तो हम 38 टर्म किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, A30 तो 30 प्लस 1, 2 माइनस 30 और यह आ जाएगा 31, ये हो जाएगा 28, माइनस में वो तो माइनस इधर कर देते हैं, ये 27, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, एक और एग्जाम्पल, ए A1 इक्वल्स टू 1, AN इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 2 and greater than equals to 2, then find first 5 terms. Find first 5 terms. तो पहले 5 टर्म किस तरह से फाइंड आउट किए जाएंगे, देखिए A1 तो ऑलरेडी गिवन है, अब A2 के लिए यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, तो A1 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3। A3 यहाँ 3 रखें तो A2 प्लस 2 हो जाएगा, A2 पहले थे 3, A4 A3 प्लस 2 मतलब 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो इस तरह से टर्म मिल जाएंगे, और ना लास्ट A5 इस तरह से फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन गिवन है सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अभी मैंने सीक्वेंस के ही बारे में बताया, क्वेश्चन बहुत सारे गिवन है, सॉल्व करके देखना है आपको। सीरीज में नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर हम AP स्टार्ट कर देंगे उसी के साथ में, ठीक है। तो और छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सीरीज में ही बताऊँगा, एक साथ नहीं बता रहा, वरना हॉच पॉच हो जाएगा, आपको भी समझने में कुछ प्रॉब्लम लगेगी इसलिए, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन। अब NCERT फर्स्ट एक्सरसाइज आज आप सॉल्व करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम रहती है आस्क इन लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास जो भी होगी उसमें जरूर से पूछें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ओके।